भाई सब खाना वो बना के खा लीजिए। रात है आज, मतलब हमारे पीछे रात है। तो आज हम अभी उठ के अभी साफ सफाई कर लेंगे और फिर खाना वाना बनाएंगे। जो भी है आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ आगे तक। बहुत गर्मी है भाई, आज बहुत गर्मी है। वो तेरी शक्ल देख के लगता है। आपके पास आपकी वहाँ बारिश हो रही है? कमेंट में बताओ। हमारे यहाँ पे नहीं है, कहीं नहीं। कल दिखा रखी है। यहाँ पे मम्मी है। मम्मी बोल नहीं सकती ज़्यादा। मम्मी की जान निकल चुकी है। निकल चुकी है क्या निकलवा दी है? तो कैसे लग रहा है आपको? मम्मी के शरीर दुख रहा है, मुंह नहीं दुख रहा। मम्मी ऐसे कर दो। ये बताइए कौन सी मूवी का वो कहते हैं इसको? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक्टिंग। कौन सी मूवी? यहाँ पे पापा पानी भर रहे हैं क्योंकि पानी खत्म हो चुका है उस टंकी का दूसरी बार। और ये दीदी, ये हमारे कान्हा जी। अच्छा माता मत पूरा है तो वो ले लेते वो। अब मैं ना खीर तो यहाँ पर नहीं रख दी है और इधर यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी जैसे भंडारे वाली होती है वैसे, और साथ में पूरी और खीर, और फिर सब्जी वगैरह तो खाती है बनानी। ठीक है, मैं वही दिखाऊंगी आपको बाद में, और जो करेंगे हम वो दिखा दूँगी आपको। ओके, अभी मैंने बता दिया है, अभी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाय। कचरी की चटनी और यहाँ सब्जी और खीर, और फिर बाद में बनाऊंगी पूरी। और चटनी कौन बनाएगा? मुझे मत दिखा। तुझे दिखाओ चटनी, जब फिर तुम अच्छी बनाते हो तो क्या होगा? मेरी तबीयत खराब है तो बना दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं, क्यों ऐसा नहीं? मुझे मत दिखा। अपने काम में क्या दिक्कत है? तो अपना अपना बोलो। भाई थोड़ी देर में खीर बन जाएगी और सब्जी बन चुकी है, और इधर पूरी की तैयारी चल रही है, आटा उटा लग गया है। मेरे को एक चीज़ बताओ मैं कि ये जैसे आटा लगाते हैं तो ये क्यों कर देते हैं? ये पता नहीं, ये ना जाता है। ये आप लोग कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों आटा लगाने के बाद उंगलियां क्यों छापते हैं? क्यों छापते हैं ऐसे ऐसे करके, ये क्या है? और भाई यहाँ बन गई हमारी कचरी की चटनी, टेस्टी टेस्टी। बस अभी मन कर रहा है जैसे खा ले। ये मैंने ये बनाई भाई, वो तो बस हाथ लगा कर भाग गए इसके पापा तो। तो मैंने बनानी पड़ी फिर। तो मम्मी पूरी बना रही है भाई, मैं बना रही पूरी है क्योंकि आज हमारे दादा ससुर का सुना करते यानी कि सुबह पड़ता था। तो देखो भाई इधर ये नई तरीके की पूरियाँ, ये आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है, और ये रही खीर। आप भी आलू खा ले। हाँ जी भाई, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने इस ब्लॉग में आगे देख ही लिया होगा कि हमने थोड़ा सा बताया था कि मम्मी की जाड़ निकल चुकी है ना। तो मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? कुछ फ़नी बातें भी हैं यार। मैं सच बताऊँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे। मैं ना सच्ची में दिमाग से निकल गई मेरी। नहीं तो अगर मैं आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाती तो आप फूट फूट के हंसते जैसे हम हंस रहे थे उस दिन। तो हुआ क्या, हम स्कूल गए हुए थे, ठीक है। मम्मी कई दिन से बोल रही थी कि मेरी ना जाड़ में ना दिक्कत हो रही है, मेरे से खाया नहीं जाता और जो भी है, ठीक है। तो ना हम स्कूल गए हुए थे, तो घर पे मैंने देखा कि कोई भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। तो मैं समझ गई कि हाँ ये पक्का डेंटिस्ट के पास गए होंगे।
तो फिर मैंने फ़ोन किया पापा को कि पापा कहाँ पे हो। तो पापा बोले डेंटिस्ट के पास आए हैं। मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई अपनी उस टाइम पे। मैं कहा हाँ सही है, आज तो हो गया मम्मी का काम। फिर मम्मी आई, ठीक है, कुछ देर बाद ही आए। तो आए तो पापा की भी जाड़ में दिक्कत है, पापा की दोनों साइड की। तो पापा तो जैसे निकलवा देंगे तो खाएंगे कहाँ से, तो पापा जैसे फिल करवा लेते हैं उनको, उसमें जो भी मसाला वगैरह होता है वो भरवा लेते हैं, ठीक है। मम्मी के ऊपर वाली जाड़ में दिक्कत थी तो मम्मी अपनी वो निकलवाई। तो अब वहाँ पे एक फ़नी किस्सा मैं बताती हूँ जो मम्मी ने मुझे इशारों में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मम्मी को 24 घंटे तक कुछ बोलना नहीं था, मतलब ज़्यादा बिल्कुल मुंह खोलना नहीं था, ठीक है। मतलब 1 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। तो मम्मी ने मुझे इशारे में एक्सप्लेन किया पूरा किस्सा, और जो मैं आपको मुँह से को बोल के बताऊँगी। तो बात कुछ ऐसी हुई कि जैसे हमने जोक सुने हैं ना कि हम डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट को बोला कि हमारे नीचे वाले में दिक्कत है, और डेंटिस्ट ने गलती से ऊपर वाली निकाल दी, है ना, सुना है ना ऐसा। मम्मी के साथ ऐसा ही हुआ। मम्मी ने डॉक्टर को बताया तो कि मेरे ऊपर वाली जाड़ में दिक्कत है, और वो बोले ठीक है। वो जो मतलब उनका वो होता है जहाँ पे वो मतलब ऐसे अपना ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ बिठाया और वो अपना उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सुन तो कर ही देते हैं वो, नहीं तो बहुत दर्द होता है। इंजेक्शन लगा दिए थे। हाँ, इंजेक्शन लगा दिए थे। तो फिर उनने ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया। तो मम्मी कह रही कि वो है ना ऐसे ड्रिल कर रहे, ड्रिल करने का तरीका बताती हूँ मम्मी का। मम्मी कह रही एक्शन ऐसे। तो फिर कह रही कि वो ऐसे ना, मतलब जब उसमें कुछ कर रहे थे ना तो मुझे लगा कर तो ऊपर वाले में रहे हैं, पर मुझे लगा कि नीचे वाले में कर रहे हैं। और कह रही मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैं डेंटिस्ट के पास गई थी और उन्होंने जाते ये बोल दिया भाई, जैसे मेरी अक्ल जाड़ निकल रही थी तो उसको जगह नहीं मिल रही थी निकलने की बाहर ना, तो उन्होंने बोला इसको निकालना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन ये मतलब बाहर नहीं आ रही, अरे टूट गई है, मतलब अंदर क्या कुछ ऐसा हुआ। उन्होंने एक्सरे करके दिखाया, नहीं टूटी हुई थी, अरे बाहर नहीं निकल रही है तो इसको निकालना ही पड़ेगा, चाहे अभी निकलवा लो चाहे बाद में निकलवा लो। तो इसके पापा बोले जब निकलवानी है तो अभी निकलवा ले, बाद में फिर ज़्यादा दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ, तो मम्मी कह रही मैं बहुत सीरियस थी उस टाइम पे। मैंने सोचा बहुत डर रही थी कि मम्मी को लगा, सुन तो हो ही रखा था जैसे मुंह तो पता नहीं चल मैंने रहा भैया था अपनी इतना। आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो तो उसमें ना मम्मी को लगा कि वो ना नीचे वाले में कुछ कर रहे हैं और दिक्कत तो मेरी ऊपर वाली में। मम्मी ने सोचा अगर नीचे वाली निकाल दी गलती से, क्या पता सुनने में दिक्कत हो, नीचे वाली निकाल दी तो ये तो निकल ही जाएगी, गैर ऊपर वाली तो निकलवानी पड़ेगी। तो फिर मम्मी ने कैसे इशारा किया आपने? मैंने ऐसे इशारे में रोका उसको, डॉक्टर को, लेडीज डॉक्टर थी। हाँ, तो चेक दूसरे डॉक्टर ने किया था, निकाल लेडीज रही थी। हाँ, तो मम्मी को लगा कि कभी गलत सुनने में आ गया उसको। तो फिर मम्मी ने कहा कि आप क्या कही थी? मैंने कहा आप कौन सी जाड़ में कर रहे हो? बोली ऊपर वाले में। फिर ठीक है। माँ मुझे लगा नीचे वाली में। बोली अब आप नॉर्मल हो गए जब ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैंने सोचा रोक देना ही सही है भाई, कहीं गलती से कुछ जैसे जोक वगैरह तो सुने थे यार, फर्स्ट टाइम मेरा वैसे ही था, तो मैंने सोची कहीं गलती से पता चले ऊपर नहीं निकाल लिया, नीचे वाली निकाल दे। और आंखें मैंने बंद कर रखी थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था सुन होने के बाद ना भाई ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं। तो यही बात थी। और जब तो मैं सीरियस थी भाई, मैंने इसको आके बताया, जब तो मैं इशारों में बता रही थी, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी उस दिन, तो मतलब परसों की बात है। हंसी छूटी ना मेरी स्टोरी फिर में। बाद में मुझे खुद पे ही हंसी आ रही कि मैं क्या सोच रही थी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई सच्ची में, नहीं तो मैं सही बताऊँ उस टाइम पे इतनी हंसी आ रही थी ना हम सबको। मम्मी इशारों में बता रही है, हम समझ नहीं पा रहे और इशारे पे लगी पड़ी है बस समझाने में हमें। फिर हमने बहुत टाइम लगा के समझा, सोचा और बहुत हंसे। फिर जब थोड़ा सा मैं बोलने लगी ना, जब मैंने इनको फिर बोल के बताया कैसे ऐसे हुआ। तो फिलहाल दर्द तो नहीं है, बट मम्मी हाँ, पर भाई ऐसे हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बता रही थी, बोली उसकी मतलब कोई जानने वाली थी, तो वो भी मेरी फ्रेंड भी जाड़ निकलवा के आई थी, तो मैं उससे पहले ही पूछी थी जाड़ निकालने में दर्द होता है क्या होता है? बोली नहीं, सुन मतलब इंजेक्शन लगाते जब थोड़ा सा पता चलता है, निकालते जब पता नहीं चलता। तो वो बता रही थी एक किस्सा ऐसे ही। अब बोली हमारे पड़ोस में सोसाइटी में रहते हैं, तो लेडीज़ निकाल ले गई, तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ही, निकाल ली थी ऊपर वाली या नीचे वाली निकाल दी। तो वो मेरे थोड़ा सा ऑर्डर बैठ गया था, मैं कहीं सच में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो फिर भाई ये था थोड़ा सा फनी, मतलब अब फनी लग रहा है, उस टाइम में मुझे फनी नहीं लग रहा, मुझे घबराहट और ज़्यादा हो रही थी। और ये तो आपको सुनने में अभी फनी लग रहा हो, हमें जो उस टाइम में फनी लग रहा था ना, बस क्या कुछ वो मैं इशारों में बताए थे, और इसलिए फनी दूसरी लगा बात था इनको। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ। मम्मी की जैसे अकल जाड़ थी ना, तो वो आ नहीं रही थी ठीक है ढंग से, मतलब आधी आई हुई थी आधी नहीं आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी की वो पूरी निकाल दी। तो ये अकल के साथ ये अकल भी निकल गई मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। कल पता नहीं कुछ ऐसी बात थी और उसमें कह रही है मैंने पता नहीं कुछ बोला, कह रही
ये क्या मतलब है? हाँ, मैंने ऐसे कुछ है ना, हम जैसे वीडियो डाल रहे थे तो उसमें मैंने टाइटल डाला था, मैंने ऐसे लिखा मस्ती करी। मस्ती? मस्ती क्या होता है मस्ती? मगर सही में पागल हो गए हो क्या? वही अभी वही ना दवाइयाँ खा रही हूँ, जैसे यार उसका थोड़ा सा वीकनेस सी भी लग रही है, कुछ वो सुन कर रखा था उसका भी नशा सा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा जाड़ ऐसी ऐसी मैं बैकी बातें कर रही मैं थी डॉक्टर से मैं डॉक्टर से पूछना चाह रही हूँ, जाड़ निकाल दी कि जान निकाल दी थी? 2 दिन हो गए पड़ी है बेड पे ही, कह रही नीचे देखती चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आते हैं भाई, ऐसे नीचे झुक के कुछ काम करती हूँ वैसे ना जी होता घबरा है, जाता, चक्कर ये आ रहे चीज़ हैं। ना होती है कि ना अभी जैसे देखो जख्म तो है ही अंदर जाड़ में, अभी तो ये हाँ। पेन किलर खा रही तो इतना पता नहीं चल रहा। तो कमेंट में बताना कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और फनी इंसिडेंट हुआ तो वो भी कमेंट करके बताना। और आपकी कभी जाड़ निकली, आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, कमेंट में तो भाई बताना। पहले कंफर्म जरूर कर लेना कौन से निकाल रहे हैं। हाँ, और कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं आपको